प्रश्न क्रमांक 5 के अंतर्गत 10वीं कक्षा तथा 9वीं कक्षा के अंतर्गत जो उपयोजित लेखन है तथा रचना विभाग पर किस तरह से प्रश्न का क्रम होता है और किस तरह से हमें प्रश्न को गौर से देखना है। कुल 26 अंक का यह सवाल होता है आपके लिए लेखन विभाग में, लेकिन इसे हमें गौर से यह देखना है कि किस तरह से इस प्रश्न को हम लिख सके और अच्छे अंक हासिल कर सके। जिसमें पहला देखा जाए तो इसमें पत्र लेखन आता है, गद्य आकलन नया प्रश्न अब आया गया है कि पुरानी पाठ्यचर्या में गद्य के आकलन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने होते थे, लेकिन अभी परिवर्तन हुआ है कि आपको गद्य आकलन पर आधारित 4 प्रश्नों का निर्माण करना है, प्रश्न कौशल्य के निर्माण करना है। तीसरा विभाग आता है इसमें वृत्तांत लेखन। अगला सवाल होता है कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन और निबंध लेखन। अब इसमें अंक निर्धारण कैसे किए जाते हैं तथा किस तरह से लिखा जाता है इस पर हम विचार करेंगे। तो पहला लेखन विभाग में प्रश्न आ जाता है पत्र लेखन। पत्र लेखन लिखने के पीछे मकसद क्या है कि हमारे विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमें पत्र लेखन लिखना पड़ता है। पुराने जमाने में अभी विज्ञापन ने इतनी खोज की है कि उसके वजह से हम पत्र लेखन की ओर ध्यान कम हो गए, लेकिन आज भी पत्र व्यवहार पत्र का काम चलता है। हमारे भावना तथा विचारों का आदान प्रदान करने के लिए पत्र का प्रयोग किया जाता है। जिसमें पत्र का कलेवर पत्र के 2 प्रकार होते हैं। 5 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। अब पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। जो घरेलू पत्र होते हैं, घर के लोगों को, बड़े लोगों को, छोटे लोगों को अभिनंदन पर पत्र होते हैं, उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब उसका कलेवर कैसे होता है, देखिए ऊपर शुरुआत में अभी पुराने पाठ्यचर्या में किस तरह से लेखन का क्रम था कि दाहिने कोने में यहां लिखते थे, लेकिन अभी परिवर्तन हो गया है कि आपको एक ही बगल में पूरा लेखन करना है। जिसमें पहली पंक्ति पर क्या लिखना है, आपको पहली तिथि लिखनी है, आपको दिनांक लिखना है, बाद में संबोधन करना है, पूज्य पिताजी, प्रिय दादी जी, घर के किसी भी सदस्य को लिखते समय संबोधन करना जरूरी। बाद में अभिवादन करने के बाद आपका विषय प्रारंभ हो जाता है। विषय का विवेचन करना है आपको। विषय विवेचन करते समय 3 मुद्दों को ध्यान में रखना है आपको कि शुरुआत, मध्य और अंत क्रम से ज्यादा नहीं करना, विषय के अनुसार उतना ही करना है। जिसमें समापन अगला मुद्दा आता है, समापन विषय का समापन करना है, हस्ताक्षर और बाद में नाम, पता नीचे और ईमेल आईडी। नहीं, विज्ञान के खोज के जरिए अभी नया एक आपको ये मुद्दा जरूरी है कि इसमें ईमेल आईडी लिखना जरूरी है। ईमेल आईडी आवश्यक है आपको। मेल के जरिए आपका पत्र जा सकता है, मेल के जरिए आप देख सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। ये अनौपचारिक पत्र का कलेवर है। अभी औपचारिक पत्र यानी जहां नौकरी के लिए आपको आवेदन करना है तथा किसी नगर पालिका के तथा किसी समस्या को लेकर आपको उनको आवेदन करना है। इसमें क्या है कि दिनांक प्रति माननीय महोदय तथा माननीय कार्यकारी अभियंता, माननीय अधीक्षक, विषय, बाद में संदर्भ लिखना है कि संदर्भ को लेकर आप उनको पत्र लिख रहे हैं। महोदय अभिवादन हो गए होने के बाद विषय का विवेचन आपको शुरू करना है। विषय विवेचन में बहुधीय, बहुधिया, हस्ताक्षर, नाम, पता और ईमेल आईडी, ये क्रम पत्र लेखन में जरूरी है। अब अंक निर्धारण 5 अंकों का किस तरह से किया करते थे पहले उसका अंकों का विभाजन हुआ करता था, लेकिन अभी सूचना मिली है कि छात्रों की लिखावट व्याकरणिक दृष्टिकोण से उसमें गलतियां यदि नहीं है तो उसे 5 के 5 अंक दीजिए। उसका लेखन देखकर
उसकी कुछ गलतियां होती है तो गलतियों के अनुसार आपको अंक देने की पूरी क्या की है, परमिशन दे दी, आपको अनुमति दी है। उसके आधार पर आपको क्या करने हैं, अंक निर्धारण तय करने हैं। तो ये पत्र लेखन का हिस्सा होने के बाद अगली रचना है गद्य आकलन पर आधारित। आपको 4 प्रश्नों का निर्माण करना है, उसके जवाब आपको लिखने नहीं है, सिर्फ प्रश्नों का निर्माण करना है। अब प्रश्न निर्माण करते समय कैसे लिखने, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण ज्यादा करना चाहिए। प्रश्न के कुछ प्रकार होते हैं, प्रश्न के 3 प्रकार देखे जाते हैं। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, दीर्घोत्तरी प्रश्न होते हैं, लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, तथा कुछ प्रश्न बद्ध प्रश्न होते हैं कि जिनके जवाब वही होते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनके जवाब मुक्त होते अलग अलग। लेकिन यहाँ अलग अलग प्रश्नों के प्रकारों को देखते हुए हमें ये करना है कि जो आप सवाल निर्माण करते हैं, यदि उन सवालों का जवाब देंगे तो वो सारे के सारे जवाब का अंश, सारांश आपके गद्य आकलन पर आधारित होना चाहिए। इतना ही एक वाक्य में उसका जवाब होना चाहिए, एक या 2 वाक्य में उसका जवाब होना चाहिए। ऐसे प्रश्नों का आपको निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करते समय प्रश्न निर्माण होने के बाद प्रश्न के अंत में आपको प्रश्न चिन्ह देना जरूरी है। प्रश्न चिन्ह देंगे तो ही आपके अंक पकड़े जाएंगे, नहीं तो आपके अंक काटे जा सकते हैं, इसलिए प्रश्न चिन्ह देना जरूरी है। तो इस तरह यह हो गया प्रश्न क्रमांक 5 में से ये दूसरा प्रश्न, गद्य आकलन पर आधारित प्रश्न निर्माण करना है। अगला सवाल है वृत्तांत लेकर किसी घटना या किसी कार्यक्रम का आयोजन सत्य घटना पर आधारित जो किया जाता है उसका वृत्तांत लेखन किया जाता है। वृत्तांत लेखन क्या है कि जैसे पत्रकारिता के लिए जरूरी है, आपके लिए आगे जाकर आप पत्रकारिता के व्यवसाय में चले जाएंगे तो आपको वहां वृत्तांत लेखन का फायदा हो सकता है। इसलिए घटना कौन सी थी, कार्यक्रम का कौन सा आयोजन किया था, प्रमुख अतिथि कौन थे, और प्रमुख अतिथि के साथ साथ किस तरह से आपका कार्यक्रम का सूत्र चला, प्रमुख अतिथियों का सत्कार होने के बाद तथा दीप प्रज्वलन होने के बाद किन लोगों ने अपने मंतव्य को व्यक्त किया, इसका आपको मध्यों में क्या करना है, लेखन करना पड़ता है, वृत्तांत लेखन करना पड़ता है। इसके लिए आपको 5 अंक है। और इसके लिए 8वां प्रश्न है आपको कहानी लेखन। कहानी लेखन में क्या है, उसकी कहानी की रूपरेखा बनानी है, शीर्षक देना है, लिखावट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, शुरुआत मध्य और अंत के अनुसार आपको परिच्छेदों में लेखन करना होगा, उसमें व्याकरणिक कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, स्वर दीर्घ स्व इसके बारे में गलती नहीं होनी चाहिए। तो आदि बातों को सामने रखकर पहले जमाने में मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन हुआ करती थी, ढांचे के आधार पर कहानी लेखन हुआ करती थी तथा चित्रों के आधार पर कहानी वर्णन करनी पड़ती है। प्रश्न कौन सा भी बोर्ड आपको पूछा बोर्ड में पूछा जा सकता है, उसके आधार पर आपको कहानी लेखन के लिए तैयार रहना है कि किस तरह से मेरी कहानी बननी चाहिए। कहानी लेखन करते समय शीर्षक देना जरूरी है, सीख कहानी से आपको लिखनी जरूरी है, बाद में परिच्छेदों के आधार पर बिना गलती के आप लेखन करेंगे तो आपको 5 अंक दे सकते हैं। अगला सवाल होता है लेखन विभाग में विज्ञापन लेकर। अब विज्ञापन कैसा होना चाहिए, ये विज्ञापन का दौर है, आज कहीं भी जाएंगे हम तो हमें विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देते हैं, और विज्ञापन पर इतना खर्च होता है क्योंकि लोगों के मन में एक बात को ठानने के लिए विज्ञापन का फायदा लिया जाता है। आज विज्ञापन का जमाना है, इस विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, आकर्षक विज्ञापन होना चाहिए। विज्ञापन में कौन से मुद्दे जरूरी है कि आकर्षकता होनी चाहिए, मुद्दों को वहां नजरअंदाज करने के लिए ध्यान आकर्षित करने जैसा विज्ञापन बनना चाहिए। उसमें आपका संपर्क नंबर होना जरूरी है, संपर्क नंबर होना जरूरी है, तनख्वाह कितनी मिलेगी इसका उसमें जिक्र होना जरूरी है, तथा स्कूल की आप विज्ञापन कर रहे हैं तो स्कूल में आपके क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है आदि बारे में आपको उसमें लेखन करना चाहिए। तो इस तरह विज्ञापन लेखन के लिए भी आपको 5 अंक दिए। अगले लेखन विभाग में रचना आती है निबंध लेखन। निबंध लेखन में आपको
4-5 प्रकार के निबंध विषय दिए जाएंगे, उसमें से एक विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लेखन करना है। इसके लिए आपको 7 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें वर्णनात्मक निबंध है, कल्पनात्मक निबंध है, आत्मकथनात्मक निबंध है, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध होते हैं। आत्मकथनात्मक निबंध में लिखते समय देखिए आपको प्रथम पुरुष ही एक वचन में ही निबंध लिखना होगा। आपने 2-3 पन्ने लिखे हैं, लेकिन उसमें क्या किया है आपने कि वर्णन ही ज्यादा लिखा है, तो आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। इसलिए प्रथम पुरुष ही एक वचनी इस वाक्य रचना में आपका निबंध आत्मकथनात्मक होना जरूरी है। जैसे मैं किताब बोल रही हूं, जैसे मैं फूल बोल रहा हूं, फूल की आत्मकथा लिखते समय मैं से आपको क्या करना होगा, आत्मकथनात्मक निबंध लिखना होगा। मैं से लिखेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन में ही लिखेंगे, तो ही आपका वो निबंध अंक के लिए निर्भर रहेगा तथा अंक उसे ही मिल सकते हैं। इस तरह निबंध लेखन का ये विभाग है। अब प्रश्न क्रमांक कौन सा है, ये 5 नंबर का प्रश्न है आपका उपयोजित लेखन का, जिसमें देखिए गलती हो जाती है आपके हाथ से कि कौन सा लिखना है। कभी छात्र उदयपुर में रहते हैं कि कुछ छात्र उत्तर लेखन भी लिखते हैं, कहानी लेखन भी लिखते हैं, आत्मा प्रश्न भी लिखते हैं और कहते हैं कि मुझे अंक नहीं मिले, और जो लिखना चाहिए वो रह जाता है उनका सवाल। इसलिए गौर से देखना है कि प्रश्न 5 में अ प्रश्न है, उसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। उप प्रश्न, पहला प्रश्न होता है पत्र लेखन 5 अंक के लिए, और दूसरा उप प्रश्न है गद्य आकलन पर आधारित प्रश्न कौशल का निर्माण करना है 4 अंक के लिए। इसमें उप प्रश्न आ है वृत्तांत लेखन, इसमें भी 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। वृत्तांत लेखन में 5 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए, और यानी अथवा प्रश्न है कहानी लेखन। एक तो आपको वृत्तांत लेखन लिखना है या कहानी लेखन लिखना है, तय करना है। जब वृत्तांत लेखन लिखेंगे तो कहानी लेखन आपको लिखना है, यदि कहानी लेखन लिखते हैं तो वृत्तांत लेखन लिखना नहीं है। 5 अंक ही आपको सिर्फ मिलेंगे। आपका श्रम खाली जाता है, आपका समय चला जाता है, इसलिए मेहनत का उसका फल भी नहीं मिलता। इसलिए तय करना है आपको कहानी लेखन लिखना है या वृत्तांत लेखन लिखना है। इसमें दूसरा प्रश्न होता है आने विज्ञापन लेखन, ये 5 अंक के लिए आपको सवाल होता है। यदि आकर्षक विज्ञापन आप लिखेंगे तो 5 के 5 अंक आपको मिल सकते हैं। उप प्रश्न बाद में ई उप प्रश्न है निबंध लेखन, ये 7 अंक के लिए सवाल होता है। 4-5 विषय दिए जाएंगे, लेकिन उस पर आपको एक ही विषय पर क्या करना है, निबंध लिखना है। निबंध लेखन करते समय आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जो आपने विषय चुना है उस विषय को किस तरह से मुझे लिखना है। लिखावट आपकी सुंदर होनी चाहिए, व्याकरण की कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, तथा उसमें एक सूत्र के अनुसार आपका निबंध चलना चाहिए। परिच्छेदों का निर्माण करना चाहिए, और परिच्छेद निर्माण होने के बाद निबंध की परिपूर्ति किस पर होती है, उसमें मुहावरे, कहावतों, लोकोक्तियों का उपयोग करना चाहिए, तथा उस विषय से संबंधित किसी भी विषय का कोई कोटेशन है, कोई विचार है, तो उसमें आप लिख सकते हैं, उसमें कोई बंधन है आपको। तो इस तरह आपकी लिखावट अच्छी होती है, सुंदर होती है, तो कम से कम आपको 5, 6, 7 अंक भी दे सकते हैं। यानी पूरा पेपर किस तरह से आपने लिखा है उसका विचार करते हुए आपको अंक निर्धारण किए जा सकते हैं। इस तरह गद्य आकलन पत्र के लिए 5 अंक, गद्य आकलन के लिए 4 अंक, वृत्तांत के लिए 5 अंक, कहानी वृत्तांत में से 5 अंक, यानी एक ही लिखना है आपको। विज्ञापन के लिए 5 अंक और निबंध के लिए 7 अंक। कुल विकल्प के साथ देखा जाए तो 31 अंक होते, लेकिन आपको सिर्फ कितने अंक मिलेंगे, एक और प्रश्न 5 अंक कम करने हैं, 26 अंक का आपको क्या है, उपयोजित लेखन यानी रचना विभाग में अंतिम प्रश्न आपको होता है 5 नंबर का, ये 26 अंक के लिए। तो इस तरह आपको लेखन विभाग पर गौर से सोचकर विचार करते हुए, ध्यान से नियमों का विचार करते हुए आपको लेखन करेंगे, तो लेखन विभाग में भी आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। धन्यवाद।